अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें काली मिर्च वाली कढ़ाई कितनी मज़े की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई, जो बड़ी मज़े की बनती है। बनाना बहुत आसान है। तो चलें देखते हैं ये मज़ेदार सी काली मिर्च वाली कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर आपने मिक्स करके ना सुनहरा होने तक भून लेना है। प्याज का कलर भी हमने ज़्यादा चेंज नहीं होने देना, बस हल्का सा इसको सुनहरा करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज को सुनहरा होने तक भून लिया है। देखिए माशाल्लाह प्याज का रंग कितना प्यारा आया है। अब इसमें डाल देंगे गोश्त। चिकन का इस्तेमाल करूँगा। 700 ग्राम यहाँ पे मेरे पास चिकन है। आप ये रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त को आपने अच्छे तरीके से पहले धो के ना इसका पानी आपने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। गोश्त डालने के बाद इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और साथ में 2 टमाटर बिल्कुल बारीक काट के आपने इसमें डाल देने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नीचे हाई फ्लेम रहेगा और गोश्त के साथ हमें ना अदरक, लहसुन और टमाटर को अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे जैसे गोश्त इसके अंदर पकता जाएगा ना, गोश्त का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि गोश्त के अंदर जो पानी होता है ना, वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। तभी तो गोश्त का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं तमाम हरे मसाले अच्छे तरीके से इसके गोश्त के साथ मिक्स हो गए हैं और पक भी चुके हैं। देखिए माशाल्लाह, और गोश्त का कलर देखिए माशाल्लाह सफ़ेद होना शुरू हो गया है। अभी इसमें हल्का सा पानी है जो गोश्त ने छोड़ा है। अब हमने इसमें मसाले डाल देने हैं। मसाले देख लें इस रेसिपी में कौन से जाएंगे। नमक जाएगा, कुटी हुई काली मिर्च जाएगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, हल्दी पाउडर जाएगा, ज़ीरा जाएगा और कसूरी मेथी जाएगी। इन मसालों के अलावा ना आपने इस रेसिपी में कोई भी और मसाला नहीं डालना। सारे मसाले डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से ये मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, अब हमें चाहिए ग्रेवी। तो ग्रेवी हम आज बनाएंगे दही से। इसमें डाल देंगे दही, अच्छा खासा जमा हुआ। देखें माशाल्लाह कितना फ्रेश और क्रीमी दही है। जितना अच्छा दही होगा ना, उतनी ही अच्छी चिकन की ये रेसिपी बनेगी। ठीक हो गया। और दही को हमने सिंपल नहीं पकाना। इसके अंदर सिर्फ 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे, ताकि दही जब गरम गरम ऑयल के अंदर पके ना, तो दही का टेस्ट ख़राब ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब गरम ऑयल के अंदर हम दही को डालते हैं ना, तो दही की फुटियाँ सी बन जाती हैं और एक अजीब सा टेस्ट हो जाता है। जब भी आप दही किसी भी चीज़ में शामिल किया करें ना, तो हल्का सा पानी लगा लिया करें। इससे क्या होगा कि दही का रंग भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। मिक्स कर देंगे। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब ये रेसिपी तैयार होगी ना, देखिएगा माशाल्लाह मुंह में पानी आ जाएगा। ऊपर ढक्कन लगा के नीचे बिल्कुल हल्का फ्लेम करेंगे और दही मसालों के साथ हमने ना गोश्त को पका लेना है, जब तक कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो ढक्कन लगा के हमने गोश्त को दही के साथ पका लिया है 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच करके। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दही अच्छे तरीके से खुश्क हो गई है और रंग देखें कितना ज़बरदस्त आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इस मेथड से ये मज़ेदार काली मिर्च वाली कढ़ाई बनाएंगे ना, तो सभी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। आपने देखा कुछ भी हमने इसमें वो चीज़ नहीं डाली जो आपके घर में मौजूद नहीं होती या आप रेसिपीज़ में नहीं डालते। देखें माशाल्लाह, और चिकन की बोटियाँ चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं टूटी। ठीक हो गया। अब हल्का सा फ्लेम को मैंने हाई करके ना इसको भूनना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें डाल देना है धनिया और एक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इससे क्या होता है कि रेसिपी ज़रा खूबसूरत हो जाती है और धनिए की खुशबू भी अच्छी आती है। मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको और आपके कज़न्स को, क्लास फेलो को मिले।
तो सिर्फ 3 मिनट मैंने भुना है हाई फ्लेम करके। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त यहाँ पे रंग आया है और हमारी काली मिर्च वाली कढ़ाई कितनी मज़े की तैयार हुई है। अब इसमें डाल देंगे मलाई। अगर आप नहीं डालना चाहते या आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डालेंगे ना तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे और खाने वाला पहचानेगा ही नहीं कि आपने ये रेस्टोरेंट से मंगाई है या कि घर में बनाई है। देखिए माशाल्लाह चंद मिनट और कितनी मज़े की यहाँ पे काली मिर्च वाली कढ़ाई तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सी काली मिर्च वाली कढ़ाई पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।